सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नंढे नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते झगड़ा करणु, हिक ॿिए जो ईगो हर्ट करणु, डायरेक्ट डाइवोर्स जूं ॻाल्हियूं करणु ॼण को फैशन थी वियो आहे। गुॾे गुॾी रांदि थी वई आहे। रिश्तो.com ऐं हुनजी हिकु सोशल टीम भलो थींदो हिकु मक़सदु खणी आया आहिनि, नो मोर डाइवोर्स इन अवर सिंधी कम्युनिटी। जे तव्हांखे बि न सुहिणे ऐं फ्री सेवा जो फ़ाइदो वठणो हुजे त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। सबसे बड़ी तकलीफ जो अभी बजट में मैडम ने पानी के बिलों में बढ़ोतरी की है, 3000, 8000, 6500, इसका हमने विरोध दर्ज किया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बजट में मैडम ने यूडी में यह भी प्रस्ताव भेजा है कि जो टैक्स हमारी हाउस टैक्स आ रही है, वो हाउस टैक्स रेटेबल वैल्यू से आती थी, अभी वो रेटेबल वैल्यू न करके अभी उसको कैपिटल वैल्यू टैक्स के अनुसार किया जाएगा। वो यूडी के पास भेजा है और सरकार से वो मान्यता ली जाएगी। कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, शहर के रास्ते पूरे खोदे हुए हैं, शहर के पानी के दाम बढ़ चुके हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो टैंकर है, जो टैंकर मुक्त उल्लासनगर था, उस टैंकर मुक्त उल्लासनगर के लिए आज 700 रुपये पर टैंकर देने पड़ेंगे। हमने मैडम को कहा है कि उल्लासनगर गोल मैदान क्षेत्र हो, अनेक जो हाई प्रोफाइल क्षेत्र में जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता वहाँ पर टैंकर से वहाँ पर पानी जा रहा है, वो टैंकरों को जल्द से जल्द वहाँ पर जो 700 रुपये लगाएगा उसको माफ किया जाए। और इन दिनों उल्लासनगर शहर के नेता लगातार महापालिका आयुक्त मनीषा अहिवारे से मुलाकात कर बढ़ाए जाने वाले पानी के बिलों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जहां महापालिका आयुक्त ने बजट में पानी के बिलों को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। ऐसी जानकारी व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी ने पत्रकारों को दी। बुधवार को राष्ट्रवादी शरद पवार गुट और टीम ओमी कालानी के पदाधिकारियों ने उल्लासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा अहिवारे से मुलाकात की और मनपा आयुक्त को पत्र देकर बढ़ाए गए पानी बिलों को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए मांग की है कि पानी बिल नहीं बढ़ाए जाएं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने शहर की खस्ता हालत को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आइए जानते हैं मनपा आयुक्त से मुलाकात को लेकर क्या बताया जा रहा है। कालानी जी की अध्यक्षता में सभी नगर सेवक, फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर के एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी, नरेश दुर्गानी जी, रवि जादवानी जी, यूटीए के समस्त तमाम साथी, राजेश टेकचंदानी जी, सभी नगर सेवकों ने आज मुलाकात की, शहर के सभी समस्याओं से अवगत करवाया। पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लासी जी ने बताया कि सत्ता पक्ष भी समस्याओं को लेकर बार बार गुहार लगा रहा है आयुक्त महोदय से। पर आज विशेष बात ये थी कि पानी पट्टी के जो 3 गुना भाव बढ़ाए गए हैं, पानी पट्टी कम की जाए, ये पंचम कालानी ने हमारे आयुक्त महोदय से मांग की थी और वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। कल आमदार और शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई की एक शिष्टमंडल ने भी कहा कि पानी के दर बढ़ा रहे हैं। मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि राज्य की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, यहाँ के जो प्रशासक आयुक्त जो है वो सरकार के ही प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पर आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि राज्य की सरकार ने बहुत बड़ा जो झटका है हमारे शहरवासियों को दिया है। 3 गुना पानी के दाम बढ़ा दिए, शहर का आमदार चुप बैठा हुआ है। शहर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, शहर के रास्ते पूरे खोदे हुए हैं, शहर के पानी के दाम बढ़ चुके हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो टैंकर है, जो टैंकर मुक्त उल्लासनगर था, उस टैंकर मुक्त उल्लासनगर के लिए आज 700 रुपये पर टैंकर देने पड़ेंगे। हमने मैडम को कहा है कि उल्लासनगर गोल मैदान क्षेत्र हो, अनेक जो हाई प्रोफाइल क्षेत्र में जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता वहाँ पर टैंकर से वहाँ पर पानी जा रहा है, वो टैंकरों को जल्द से जल्द वहाँ पर जो 700 रुपये लगाएगा उसको माफ़ किया जाए और पानी के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उसे घटाया जाए। तो टैंकर के विषय पर मैडम ने सीरियसली बात करके उसके ऊपर विचार विनिमय करने के लिए कहा है और पानी के दामों के विषय पर भी बात हुई है। अब बात रह गई कि एक ही राज्य सरकार ने पानी का झटका दिया ही था, तो दूसरा झटका कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर के व्यापारियों को दे दिया है कि रेडी रेकनार के जो रेट है 9% वो
उल्लासनगर में लगाकर शहर को पूरा बर्बाद करने के लिए मुंबई के जो रेडी रेकेनार के रेट है वो 3% बढ़ाए गए, पर उल्लासनगर के रेडी रेकेनार रेट 9% बढ़ाए गए। मतलब जो एक तरफ शहरवासियों के दुकानें और घरें नहीं बिक रहे हैं और दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज के दाम नहीं बिक रहे। हमारा शहर एक खंडर बनते जा रहा है। शहर से लोग छोड़कर कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ की तरफ जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी 35 लाख रुपए की थी अब वो सीधा 45 लाख रुपए की हो जाएगी, 44 लाख रुपए की हो जाएगी। तो इस तरीके से 9% जो दाम है वो रेडी रेकेनार में बढ़ाए गए। राज्य की सरकार का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय। इसके लिए हम जल्द सभी नगर सेवक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से मुलाकात करके रेडी रेकेनार के रेट्स कम होने चाहिए और शहर को फायदा होना चाहिए, नहीं तो यह शहर खंडर बन जाएगा। उल्लासनगर की परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होगी, यहाँ पर कोई घर भी खरीदने नहीं आएगा। इसके लिए राज्य की सरकार के पास गुहार लगाएंगे और आज आयुक्त महोदय से यहाँ पर बैठक की और सकारात्मक बैठक हुई है। सभी मूलभूत सुविधाओं के लेकर बात की गई है। आज हमने टीम ओमी कलानी के पूर्व नगर सेवकों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक, हमारे यूटीए फोरम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और फेडरेशन के पदाधिकारियों ने हमारे प्रशासक मैडम, आयुक्त मैडम से मुलाकात की और शहर में जो मुख्य तकलीफ़ें हैं उनके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करवाया। सबसे बड़ी तकलीफ़ जो अभी बजट में मैडम ने पानी के बिलों में बढ़ोतरी की है, 3000, 8000, 6500, तो उसका हमने विरोध किया और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि हम शहरवासियों को पहले ही पानी की तकलीफ़ है, कई जगह मटमैला पानी आ रहा है, कई जगह एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। आप बिल बढ़ाइए, तभी अधिकारी तभी हैं जब भी आप शहर को भरपूर पानी दे पाएँ, नागरिकों को पीने का भरपूर पानी दे पाएँ। इसका हमने विरोध दर्ज किया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बजट में मैडम ने यूडी में यह भी प्रस्ताव भेजा है कि जो टैक्स हमारी हाउस टैक्स आ रही है, वो हाउस टैक्स रेटेबल वैल्यू से आती थी, अभी वो रेटेबल वैल्यू न करके अभी उसको कैपिटल वैल्यू टैक्स के अनुसार किया जाएगा। वो यूडी के पास भेजा है और सरकार से वो मान्यता ली जाएगी। तो आने वाले समय में पानी के साथ साथ टैक्स में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो हमने मैडम को यही कहा कि शहर में न बराबर रास्ते हैं न शहर में पानी है, और आप अगर टैक्स भी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजेंगे जो मान्य हो जाएगा और पानी के बिलों में बढ़ोतरी करेंगे तो ये सब हम उसका विरोध करते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। दूसरा, शहर में सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है कि सारा शहर आज रास्ते खुदे हुए पड़े हैं और हर जगह जहाँ ठेकेदार जो लाइनें डाल रहा है ड्रेनेज की, अपनी सुविधा अनुसार वो मशीनरी की जैसे अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ किसी का प्रेशर है तो उन स्पॉट्स पे काम हो रहा है और बाकी के जगहों पे काम हो नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नाना नानी उद्यान क्षेत्र है, खोल के चले गए हैं, उसके बाद आ ही नहीं रहे हैं। मतलब आज मशीनरी नहीं है, आज लेबर नहीं है, सामने मानसून है, रेनी सीज़न आने वाली है। अगर बरसात तक यही वातावरण शहर के रास्तों का रहा तो पूरा शहर जलमग्न होगा और कीचड़मय हो जाएगा। आज पहले ही शहर में रास्तों के वजह से 3-4 मौतें हो चुकी है और रोज़ 25-30 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न मुद्दे हमने मैडम के सामने रखे हैं। कुछ मुद्दे हमारे मनोज लासी जी आपके सामने रखेंगे जो हमने प्रशासक मैडम से, उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं इस पर गौर करूंगी। लेकिन हमारे पक्ष का और व्यापारियों का पानी पट्टी बढ़ाने पे और टैक्स बढ़ाने पे जोरदार विरोध रहेगा और हमारी एक ही मांग है, समय अनुसार मानसून से पहले रास्ते बनने चाहिए। हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे रास्ते बना के दो, बाद में टैक्स बढ़ो या बाद में पानी का बिल बढ़ाओ, जो भी करना है बाद में करो। धन्यवाद। टीम ओमी कलानी ने प्रशासक मैडम से समय लिया था। ओमी कलानी जी और जिलाध्यक्ष पंचम कलानी जी के मार्गदर्शन में हम सभी पूर्व नगर सेवक, हमारे व्यापारी फेडरेशन, फोरम, यूटीए के सभी व्यापारीगण यहाँ पर आए, अपनी अपनी समस्या रखी। दुर्भाग्य की बात है, मैडम ने कहा कि जो समस्याएं आप बता रहे हैं मुझे उन बात का पता है, पर आमदार भी वही समस्याएं बताता है, सत्तापक्ष के भाजपा के लोग भी वही समस्याएं बताते हैं, शिवसेना के भी लोग बताते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। आज पावर उनके पास है, आमदार के पास है, आमदार को एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेना है, डिपार्टमेंट से काम लेना है, पर वो भी आके यहाँ शिकायतें करता है। 2 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से दिखाया, वो लोग भी आए थे, तब कह रहे थे शहर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो ये दुर्भाग्य है, यानी पूरी तरह से सत्ता पक्ष विफल गया है, आमदार विफल गया है, शहर के काम नहीं करें। आज शहर की हालत बद से बदतर है, चाहे वो ड्रेनेज के काम हो, वाटर लाइन के काम हो, खुदे हुए रोड हो, पानी के बिलों की बढ़ोतरी हो या टैक्सेशन की बढ़ोतरी हो, उन सबका पहला पुरजोर विरोध राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और टीम ओमी कलानी ने किया था, जिसको पाठोपाठ कॉपी पेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने भी उसका पत्र दिया। तो ये दुर्भाग्य है, शहर का ऐसा आमदार, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो शहर को सिर्फ दिखाने, मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है और आके यहाँ पे प्रशासक के पास आके रोती है।
तो हमने जो शहर के मुद्दे थे, हमारे व्यापारियों ने बताया, हमारे नगर सेवकों ने बताया, छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं थी। विशेष पानी के बिलों की बढ़ोतरी जो 1200 का 3600, 1800 का 4500 और 3600 का 8000 किया है, उस पर हमारा कड़ा विरोध है। मैडम ने उसके बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए कि पानी को हमको दुरुस्त करना है, पानी को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पर हमने कहा कि पहले आप ये चीज़ें कीजिए, लीकेज बंद कीजिए, दुरुस्ती कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कीजिए, उसके बाद आप कुछ बढ़ोतरी करेंगे तो हम लोगों से इसका सहकार लेंगे। और पानी के टैंकरों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा टैक्स लगाई जा रही है, बढ़ोतरी की गई है, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया। डीफार्म के ऊपर हम ऑब्जेक्शन उठाया। टाउन प्लानिंग में चल रही घपलेबाजी पे ऑब्जेक्शन उठाया। हम लोगों ने जो डीफार्म की जो लेट हो रही है लोगों को, उस पर बहुत सारी समस्याओं पर मैडम ने सकारात्मक हमें पूरा यहाँ पर आश्वासन दिया है और उम्मीद है मैडम काम करने वाली है, काम कर रही है। कुछ बातें उन तक नहीं पहुँच रही है, विपक्ष होने के नाते हमने वो बातें उन तक पहुँचाई, उनके संज्ञान में लाई। उम्मीद है कि ये शहर में उनके आने के बाद राहत मिलेगी। आज हम कमिश्नर मैडम से मिलने आए थे रिगार्डिंग एक खेमानी नाला है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया से पास होता है। इंडस्ट्रियल एरिया से पास होकर वो मारल गांव तक जाता है। इन्होंने कुछ दिन पहले उन लगभग 100 इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे और 300 गढ़ है, सबको नोटिस दिया था कि आप कागजात लेके कारपोरेशन में आइए। उसके बाद अचानक उन्होंने 15 दिन पहले हर एक गाले को और हर एक घर को 15-20 फुट की कटिंग दी है, जो कि ज़रूरी नहीं है। तो हम वही मैडम से पूछने आए थे कि ये क्या मतलब चीज़ है जो आपने इतना 30 फुट का नाला बड़ा कर रहे हो। उस बारे में बात हुई और मैडम ने बोला है कि मैं आपके साथ एक सेपरेट मीटिंग लूँगी इंडस्ट्रीज वालों के साथ और कारपोरेशन वाले मिलके बैठेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ऐसी थी कि हम इंडस्ट्रीज वाले टैक्सेस तो सब बढ़ते हैं, हाउस टैक्स बढ़ते हैं, पानी का बिल बढ़ते हैं, जो भी गवर्नमेंट की टैक्सेस है हम सब गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंड नहीं मिलता है मतलब जिससे हम लोग डेवलप कर सके, चाहे रोड हो, रास्ता हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी की लाइनें हो, सब हमें बोला जाता है कि आप अपने पैसों से कीजिए। जब सब हमें अपने पैसों से करना है तो फिर हम कारपोरेशन को टैक्सेस देवे क्यों? सब बस यही चीज़ें हमने उनके साथ डिस्कस की। उन्होंने बोला है कि हम एक बार बैठ के फिर से मिलके डिस्कस करेंगे ये सब चीज़। आज जो हमारी कमिश्नर मैडम से मीटिंग रखी थी, स्पेशली हमारा मुद्दा एक था, पहले तो जो ड्रेनेज का काम चालू है मार्केट एरिया में, उसको थोड़ा एक प्लान रास्ते से कायदे से दिया जाए, उनको एक काम करने का तरीका बताया कि कौन से डे पे करना है, कैसे करना है, या जो तक जिससे व्यापारियों को तकलीफ कम से कम हो, एक वो बात थी। दूसरा मुद्दा था मेन पार्किंग का। आज हमारा 4 और 5 नंबर जैसे गाउन बाज़ार है या हमारी जीन्स बाज़ार है, जहाँ से सबसे ज़्यादा होलसेल में माल जाता है, जहाँ पे माल की आना भी बहुत ज़्यादा है और जाना भी है, लेकिन हमको कोई भी एक पार्किंग या एक ट्रक टर्मिनल नहीं है। तो पार्किंग की व्यवस्था हमारे मार्केट के लिए स्पेशली की जाए। तो ये भी मुद्दा मैडम ने नोट किया और हमारे से सब व्यापारियों से पार्किंग के लिए मैडम ने सजेशंस भी मांगी है ताकि उस पर काम किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जैसे पीतू सेठ ने बताया कि मार्केट, जहाँ पे भी मार्केट है, जो भी दुकानदार है, उसके लिए कोई कारपोरेटर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वहाँ के शौचालय हैं, उन पे कुछ प्रॉपर सफाइयाँ नहीं हो रही है या उनके लिए कोई प्रॉपर फंड नहीं है क्योंकि वहाँ पे उनके वोटर नहीं हैं। तो एक मार्केट हो, कोई भी मार्केट, होलसेल मार्केट जैसे जीन्स मार्केट हो गया, पारूशा मार्केट हो गया, या हमारा गजानन गली हो गया, या गाउन मार्केट हो गया, तो उनके लिए एक स्पेशल कुछ फंड रखा जाए ताकि उसमें जो भी देख रेख है ताकि वैसे काम हो जाए। बस यही हमारे कुछ खास मुद्दे थे। मैडम ने हमको बहुत ही पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है। होप है कि ये सब काम हमारी टीम की मेहनत से हो जाएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।